परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, हम निकालेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय। मरकुस 16 अध्याय। मरकुस 16 अध्याय निकाल ले सब। हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 8 तक बारी बारी पढ़ेंगे। 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक बारी बारी। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मरे। हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर फोड़ लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर पहने हुए दाएं और बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके इस दिन के लिए परमेश्वर, जो हम रिजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं, तेरे पुनरुत्थान के दिन के रूप में मनाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया कि तेरे वचन को हम देख सकें और तेरे जीव की खुशी मना सकें। पूजे धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी, ये परमेश्वर हर एक के जीवन में गहरा कार्य करे, हर एक से बातें आप करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर यदि कोई भटका हुआ है तो वो तेरी सहायता आप करें, हर एक से बातें आप करें, किसी भी माध्यम से सुने परमेश्वर, तेरे करीब आ जाए सहायता, भटके राह से, उस भटके मार्ग से तेरी मार्ग को पकड़ ले, तेरे मार्ग पर आ जाए सहायता, अनुग्रह कर दया कर, हर एक से आप बातें करें, हर एक के कठोर हृदय को नम्र आप कर सहायता। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए, अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ देते हैं, बोल मेरे शब्द आपके, हर एक बात तेरी ओर से करें। इनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सब खुश हैं, आनंदित? राजा की खुशी है, मैं राजा की खुशी लग रही है, खुश हूँ, आनंदित, अच्छी बात है। सबको क्या है, क्या होना है, क्यों होना चाहिए? जिंदा हुए, और वो हुए थे और अभी तक जिंदा है, तो जिंदा है। हम गुड फ्राइडे को इकट्ठे हुए यहाँ, जब क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, वो हमारे लिए, जो हम सोचते हैं हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए, तो सब कुछ हमारे पापों के लिए क्या है, सब कुछ सह लिया। लेकिन आज के दिन यीशु मसीह ने उस मौत पर विजय पाई। हालेलुया। और क्या हुआ, वो तीसरे दिन जी उठा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया जो जी उठा हो, लेकिन यीशु मसीह, एकमात्र यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सच्चा परमेश्वर, ये लिखा है, हम जब पढ़ते हैं इसको, वचन को हमने पढ़ा, पहला पद पढ़ते हैं, जब सप्त का दिन बीत गया, जब सप्त का दिन सेकंड बीत गया, तो क्या हुआ, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। कब्र पर जाने के लिए लेडीसें हैं, मोस्टली क्या होता है लेडीसों को, हम नॉर्मल रीति रिवाज से देखते हैं तो स्त्रियां नहीं जाती है ना, लेकिन परमेश्वर, हम जब एज अ बिलीवर देखते हैं, परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, तो स्त्रियां क्या है, जाती थी, है ना।
और यहाँ पर जब देखते हैं तो लिखा है सुगंधित वस्तुएं ली उन्होंने कि जाकर उस पर मले। बाइबल बताती है सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, क्या जस्ट अभी निकला ही था, वो कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। सीधी सी बात है, वो कब्र में एक अलग कब्र में रखा गया है ना, और उसके आगे क्या रखा गया था, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था जो कोई ऐसी आके मुंह हिला दे बंदर। आपने देखा होगा बहुत जब गली मोहल्ले में होता है, कहीं ऐसा होता है कोई पत्थर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाने में भी बहुत पावर लगती है ना, उठाकर उसको साइड में रखना पड़ता है या दो लोग पकड़ते हैं तो उठा के रखते हैं साइड में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत बड़ा पत्थर है, दरवाजे के बराबर अगर पत्थर लगा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कितना भारी पत्थर वो होगा। तो यहाँ पर वो स्त्रियां भी ये सोच रही है कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। हम भी बहुत बार ऐसा ही सोचते हैं, है ना, बहुत बार हम भी सोचते हैं कि हमारे लिए ये कौन करेगा, हमारे लिए ये कौन करेगा। लेकिन स्त्रियों की एक इच्छा थी कि जाकर सोने वस्तुएं मोल ली है उन्होंने और जाकर क्या बनने की सोची है, बस उन्होंने सोचा है। और सुबह भोर को ही जब सूरज निकला ही था, वचन कहता है निकला ही था, मतलब इसका मतलब बिल्कुल सुबह सुबह वो पहुंच गए और उनके मन में ये चीज तो थी हमें करनी है ये चीज है। लेकिन साथ में एक चीज सामने एक डाउट भी था कि उस पत्थर को हमारे लिए क्यों लुढ़काया, क्योंकि हम तो सिर्फ स्त्रियां हैं तो जा रही हैं और पत्थर लगाना ही जरूरी था उन रोमन साम्राज्य को, क्योंकि उनको पता था कि इसने कहा है तीसरे दिन जी उठेगा, कोई लेके ना चला जाए इसकी लाश को। मन में तो ये था ना कि गलती से लेके चले गए और फिर ये कह दें कि हाँ जी यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए उन्होंने पैरुए गार्ड जिसे कहते हैं, गार्ड खड़े होते हैं ना, और पैरुए नियुक्त किए हुए थे, खड़े हुए थे कि देखते रहना ये पत्थर यहाँ से हिले ना। पत्थर इतना बड़ा है कि कोई आकर हाथों से नहीं हिला सकता, तो पैरुए भी खड़े हुए हैं। और वही डाउट उनके भी था, इसलिए उनको ये याद नहीं आया कि पैरुए खड़े होंगे कौन खड़ा होगा, उनको सिर्फ ये पता था कि उस पत्थर को कौन हटाएगा हमारे लिए। आज हम भी बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए ये कौन करेगा। यदि हमारी इच्छा है, यदि हमारी इच्छा है और हम जा रहे हैं इच्छा से कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए काम कर सकता है, पहले हम यहाँ पर स्त्रियों ने क्या करा, वो उसके लिए देने जा रही है ना, सुगंधित वस्तुएं लेकर जा रही है। क्या हमारे काम ऐसे हैं जो खुशबू फैलाते हो? हमारे काम ऐसे हैं जो खुशबू फैलाए, जो हर जगह पर खुशबू फैले, जहाँ पे जाए वहाँ पर लोग हमारी क्या है खुश हो जाए, ओहो ये आ गए, अच्छी बात है, ओहो आप ही का वेट कर रहे थे, आपसे मतलब आने पर क्या है खुशी हो जाती है। जो माहौल शांत है वो खुशनुमा हो जाता है। ऐसा हमारे जीवन में कहीं है क्या? जो लोग डूबे हुए हैं उनको आप उठा देते हैं। यहाँ पर स्त्रियां क्या है देने जा रही हैं, उनकी इच्छा लेने की नहीं है इस वक्त, है ना, इस वक्त इच्छा लेने की थी क्या उनकी, क्या करें उन्होंने खरीदा, इतने लिया, सुगंधित वस्तुएं ली, जाकर मलने के लिए पैसा पे किया उन्होंने ना। इधर बात पैसे की नहीं, लेकिन हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से, हमारे देह से परमेश्वर को क्या महिमा मिल रही है, क्या हम परमेश्वर के लिए यूज हो रहे हैं। यदि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर क्या है हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। वचन क्या आता है, ऐसे लिखा है, जब हम उसके लिए फिरते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना शांत क्यों हो सबके सब, खुशी का माहौल है, सब शांत बैठे हैं, आनंदित हो गए हैं। शहरों हमें भी आनंद दो, सब हम सब में आप में ना खुश हो जाओ। बच्चे यहाँ हम देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय। पहला, दूसरा
तीसरा चौथा सब पढ़े। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पर खड़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा हिलोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को उठा लिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र काले की नई उज्ज्वल था। उसके भय से बहुरे कांप उठे और मृतक समान हो गए। मृतक समान हो गए। हालेलुया। बाइबल बता रही है जब वो स्त्रियां जा रही हैं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपने दूत को भेज दिया पत्थर उठाने के लिए। तो निकलना था यीशु मसीह को, है ना। लेकिन हमारी भी एक इच्छा थी अंदर के, हाँ हमें जाकर उससे मिलना है, अंदर जाना है। और परमेश्वर ने क्या कहा, अपना एक दूत भेजा और क्या हुआ, हिलोल हुआ, भूकंप हो गया, भूकंप आ गया। हालेलुया। जो पहलू वहां बैठे थे वो कैसे हो गए, मृतक समान हो गए, मरे से हो गए। देखकर क्या हुआ, उन पर बैच आ गए। ओ दूत, अगर हमारे सामने दूत आ जाए तो हम भी शायद क्या होंगे, क्योंकि हमने आज तक दूतों को देखा नहीं, और हम जा रहे हैं और गलती से अंधेरे में बैठे हुए हैं और एकदम दूत सामने आके खड़ा हो जाए और चमक होगी बड़ी तेज, हम क्या होंगे, एकदम डर जाएंगे, अरे भाई कौन आ गया। यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक क्या है, धरती पर रहा। और 10वें बार क्या है, लोगों को दिखा, लोगों को दिखा है, मरियम को भी दिखा, इस मरियम को भी दिखा है। जब हम अभी मरकुस में पढ़ रहे थे, अगर मरकुस पढ़ते हैं, मैं लिखा है 9-10 में आपके लिए पढ़ता हूँ। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। क्या निकाली थी, दुष्ट आत्माएं। उस मरियम मगदलीनी में से जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, लिखा है उसने जाकर यीशु के साथियों को जो उस शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। जिसने देखा वो तो कहेगा अगर, लेकिन जो लोग हैं बाकी वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं आता, हमें विश्वास नहीं आता कि आप सच कह रहे हो, यीशु मसीह तुम्हें दिखाया जो बोला होता है मुझसे लोग, अरे तेरे साथ किया है, तेरे साथ होता तो बदलता होते हैं लोग मुझसे, तेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ भी होना चाहिए तभी तो विश्वास करूंगा मैं। और यहाँ पे लिखा है, जब देखते हैं 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। याद रखिएगा, परमेश्वर से प्रेम कौन करते हैं, नहीं विश्वासी तो होते हैं, लेकिन प्रेम ज्यादा कौन करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कौन करता है और कम कौन करता है। चलो मैं ज्यादा कौन करता है और कम कौन करता है, अपनी इच्छा पे चलते रहते हो, कम प्यार करते हो, और जो उसकी इच्छा पहले पूरी करते हो हमेशा। अच्छा सब साथ हो गए, ये बंदा शांत ये बोला कोई बात तो सही रहेगी, ये अच्छी बात है, बच्चा अच्छी बात है, सब कुछ सबने अच्छा बताया, अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने आपको किसी को 1 लाख दिया था, किसी को 10 लाख दिया था, किसी को 10,000 दिया था। अब सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा मुझसे, कौन खुश होगा? मैं अगर बोलता हूँ सब कोई मत दो मुझे, सबका माफ कर दिया मैंने, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? 10 लाख वाला तो नहीं होगा। तो 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी उसमें से, उसे पता है कि मैं जो मरीज ही हो गई थी, मुझ पर मेरा काबू नहीं था, शैतान का काबू था, वो क्या ज्यादा खुश हो गया। 10 लाख वाला ज्यादा खुश होगा ना, 10,000 वाला क्या सोचेगा, अरे यार इससे अच्छा तो 10 लाख ही नहीं देता ना, माफ तो हो रहा है कम से कम, वो उसे ज्यादा खुशी नहीं होगी, उसे खुशी ज्यादा किसका होगी, जिसके 10 लाख माफ हुए। जिस तरह से
जो ज्यादा पापी था, जो ज्यादा गलत काम करता था, जब वो फिर जाता है उसको ज्यादा खुशी होती है कि जब परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा उस व्यभिचारिणी से कि जा, किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, अब से पाप मत करना। हालेलुया। उस व्यभिचारिणी से पूछो, उसे कितना आनंद हुआ होगा कि मुझे जो इतना मैं गलत थी, यीशु मसीह ने एक बार कहा किसी ने तुझे नहीं मारा, मैं भी तुझे करने की आज्ञा नहीं देता, आगे से पाप मत करो। लेकिन उनमें से जो लोग थे जो पत्थर मारने के लिए खड़े हुए थे, जो लोग मारने के लिए खड़े थे, जो एडी करके चले गए थे, वो अपने आप को क्या सोचते थे, हम क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। जो गलत लोग होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, जिनके अंदर घमंड सा होता है, जिनके अंदर घमंड होता है। यह वचन बता रहा है मरियम मगदलिनी, जिसमें से जो 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो उसे देखने के लिए गई, और साथ में दूसरी मरियम जो प्रेम करता है वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, जब हमें प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ते हैं, ना ही उससे प्रार्थना करते हैं, ना ही उसे धन्यवाद करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, मांगते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। और हमारे माँ बाप से हम डेली जा जाके पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी पापा ये दे दो। माँ बाप भी सोचेंगे इसे डेली मांगते ही रहते हैं। माँ बाप को पता लगा मांगना ही है उसको। लेकिन अगर यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से नहीं मांगते, कभी कभी ओकेजनली मांग लेते हैं, कहीं बाई चांस क्या चलो चाहिए मुझे, पापा ये दे दो, पापा मुझे दे दो, उसके अलावा वो बाकी दिन क्या करते हैं, थैंक यू कहते हैं पापा को, पापा थैंक यू आपने दिया, सच में वो तो के पास नहीं है लेकिन आपने मुझे पापा दी है। माँ को कितनी खुशी होगी कि बच्चे ने इस चीज़ को रियलाइज किया कि मेरे जो माँ बाप है मेरे लिए कर रहे हैं। उनको देने से तो दुख नहीं होगा, उसको उस चीज़ की खुशी होगी कि इसने उस वर्ड को कहा थैंक यू। आज हम परमेश्वर को थैंक यू नहीं करते हैं ना, लिया रख लिया, चलो जी कोई बात नहीं, ये तो मैंने किया था, मैंने करा था इसलिए मेरा है, ऐसा होता है ना। मैं जॉब जा रहा हूँ इसलिए तो आ रहा है पैसा घर में है, जॉब नहीं जाऊंगा तो कैसे आएगा, होता है ऐसा। कल तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो जॉब कौन देने वाला है, ऐसा होता है। लेकिन अगर यदि परमिशन ना दे तो हम कैसे ले लेंगे, आप बताइए। अगर परमिशन ना दे तो कैसे ले सकते हैं। याद रखिए, धन्यवाद जो है आपके सारे द्वारों को खोलकर, ये भी जगह है जो गई है वो इत्र लेके जा रही है, सुगंधित द्रव्य लेके जा रही है। किस लिए? कि उन्हें अंदर से इच्छा है कि मुझे परमेश्वर को जाकर ये अर्पण करना है। याद रखिएगा, परमेश्वर का पैसों का भूखा, किसी चीज का भूखा नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम कैसे चलते हैं। याद रखिएगा, आज आप लाखों डालते लाते उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बाहर जाकर 2 आत्मा को भी जीत कर लाते हैं, आपके द्वारा कोई 2 आत्मा बचती है तो परमेश्वर उससे आगे लेते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके पैसों से नहीं कुछ होता है, ना कि जिससे कुछ होता है। और इसलिए मैं भी आपसे ये कहता हूँ आपके लिए कि मुझे भी परमेश्वर की दुआ से जो है सब कुछ है। इसलिए मैं कभी इस चीज़ों में कभी मैसेज देता भी हूँ इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को पैसे मत लेना कभी। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको सीखने के पर्पज से कि आप सीखो, परमेश्वर को देना सीखो, मुझे देना मत सीखने जा रखिए। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ऐसा परमेश्वर दास, परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं इसलिए आपको वचन सुना रहा हूँ। नहीं तो मैं भी वहीं बैठा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। और मैं भी बहुत 30 साल तक मैं भी वहीं बैठ कर सुन चुका हूँ, है ना। आज ये बच्चे बैठे हैं, हमें नहीं पता परमेश्वर किसको क्या यूज़ करना चाहता है। कल को इसमें से ही बैठकर परमेश्वर के वचन सुनाने वाले बहुत से बन जाए, बहुत से परमेश्वर की वर्शिप करने वाले बन जाए, बड़े बड़े। हमें नहीं पता, कैसे बच्चे ही बनेंगे, हम बड़े बड़े हैं। हमें क्या पता हम बड़े। जब KFC का मालिक जो है, KFC पता है ना, KFC जो एक बहुत बड़ा मतलब ओनर है, कंपनी का रेस्टोरेंट है, जो वर्ल्ड में बहुत जगह उसकी क्या है, शॉप्स हैं। फ्रेंचाइजी लोग लेकर खोलते हैं दुकानों किराए पर लेकर, उसको कि तुम्हारा नाम यूज़ करना है और ये खोलना है। वो 65 साल की एज में जाकर क्या होगा, सक्सेस हो सकता है। तो हमारी एज चाहे 40 साल हो, 50 साल हो, कुछ भी हो, यदि वो उस समय पर सक्सेस हो सकता है, तो क्या हम अपने जीवन में जिधर भी हैं उधर से क्या परमेश्वर के लिए शुरू नहीं कर सकते हैं? 10 जगह है दिखाने के लिए कि परमेश्वर कहाँ दिखा। लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे कि मैं हर बार
2-3 साल से यही हम देखते हैं 10 जगह पर कहाँ परमिशन लेना। लेकिन क्या आज हम उस चीज को देख सकते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे लिए जी उठा है? क्या वो हमारे जीवन में डेली नहीं जी उठना चाहिए? क्या आज ही जी उठा है? क्या हमें डेली ये नहीं कहना चाहिए कि यीशु मसीह तू मेरे लिए जिंदा खुदा है, तू मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, मैं किसी से ना डरूंगा, मेरे लिए सब कुछ तू है, मेरे लिए पहला स्थान तू है, मेरा सर्व स्थान तू है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है जो हमने पढ़ा अभी मत्ती के अंदर, हम पढ़ रहे थे 28 पद में, लिखा है कि और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। याद रखिएगा, स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते ही नहीं परमेश्वर, क्या परमेश्वर छोटा है क्या? सोचिए, परमेश्वर छोटा है क्या? जो समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, समुद्र को 2 भागों में बांटते देखा कभी? कहीं समुद्र का कोई थोड़ा पानी कम होता हुआ देखा है कभी? हमने थोड़ा पानी कम होता हुआ भी नहीं देखा। और समुद्र को क्या है, परमेश्वर 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमारे कार्य कैसे सफल होंगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे सामने मैनेजर आया और क्लोजिंग का टाइम है, और मैनेजर ने कहा सर का फोन आया है वाइस प्रेसिडेंट का, सबको कल ऑफिस आना है संडे को। मैंने कहा सर मैं तो नहीं, मैं अर्जेंट है, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो मैनेजर ने कहा मैं भी अर्जेंट तो मेरा भी है, दोनों अर्जेंट तो मेरा भी है, लेकिन मुझे फिर भी आना पड़ेगा। मैं सर लेकिन मेरे सिर्फ 3 ही फंक्शन आते हैं साल के अंदर और मैं आ नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख लिया, ठीक है, चला गया। उसके बाद शाम को वाइस प्रेसिडेंट भी आ गया, बोलो सबको बोलने लगे ना, और मुझे ही बोला कि उसने कल आना है सबको, और जो काम पेंडिंग है सबको निपटाना है। मैंने कहा सर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? मैं सर ईस्टर है, क्योंकि लोग ईस्टर ही समझते हैं ना, मैं ईस्टर कुछ नहीं बोला। ठीक है, चलो ठीक है, चला गया। अगर मैं संसार को देखकर अपने विचारों को या अपने जो मेरे काम है उनको बदल दूँ, तो परमेश्वर मुझसे आनंदित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लोग जो जॉब कर रहे हैं सब जानता हूँ हर किसी की क्या क्या परेशानी है, लेकिन हमें उस चीज़ों से क्या है धीरे धीरे कर परमेश्वर के हाथ में छोड़कर। याद रखिएगा, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी जब बोलता हूँ तो मैं यही बोलता परमेश्वर तू ही देखेगा, सीधी सी बात है। और परमेश्वर मनों को बदलता है ना। परमेश्वर जीवित है, तो वो जीवित होने के बाद जब स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आ गया, उस पत्थर को हटाने के लिए यीशु मसीह निकलेगा, और उसके बाद वो उसके चेले जो आ रहे हैं, उसके जो चेले हैं जो पीछे चलते थे वो आने वाले हैं, उनके लिए द्वार खोल सकता है कि हमारे लिए नहीं खोल सकता। क्या उसने मुझे ये कह दिया ऑफिस वालों ने कि कल से बोलूँ बताना मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ऐसा कहा क्या? और कहीं भी तो मुझे कोई दुख नहीं ऊपर डाल रखिएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं कल बात यही कर रहा था, परसों की बात है। तो मीनाक्षी बोल रही कि मुझे बोला मीनाक्षी ने कि तुम्हारी बात जल्दी शैतान सुन लेता है, क्या परेशान करने आ जाता है। मुझे उसने भी आके बोला, मैं एक बात बहुत कहता हूँ, हमेशा कहता था और कहता हूँ तो कहता रहूँगा कि प्रभु में क्या रहो सदा आनंदित रहो। मैंने बहुत कहा इस वचन, बहुत कहा इस वचन को। और मेरी माँ क्या है, पिछले समय एक्सपायर पता है आपको, लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर ने दिया है वो तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एक दुख है, वो एक अलग बात है कि हाँ माँ है तो सीधी सी बात है, कोई उसका वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जैसा मैं कल विचार में था, जैसा मैं आज भी हूँ। यदि परमेश्वर के लिए जीना है तो परमेश्वर के लिए ही जीना है। वो जीवित है तो चाहता है वो हम भी जीवित रहे, है ना, हम भी जीवित रहे। यदि हम भी ऐसे रहेंगे, हाँ ठीक है भाई, अब मैं भी ये कहता अभी तो ऐसा पास्टर हुआ, अगर मैं बिलीवर होता सिर्फ नीचे चर्च में बैठता तो मैं भी सोचता चल यार दूसरे चर्च चला दूंगा, थोड़ा सुबह में वो चले के फिर आ जाऊंगा तेरे पास। तो मेरे लिए क्या जरूरी होती है? पहली चीजें काम जरूरी रहता है, जो हम सोचते हैं ना, ऐसा होता है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि देने वाला कौन है, परमेश्वर। या पड़ोस में कहीं मैंने कुछ समय बताया आपको, एक लेडीज थी जो बेड रेस्ट पे थी 1 साल से, 1.5 साल से बेड रेस्ट पे थी, बेड पर लेटे लेटे सब कुछ कर रहा है। फैमिली है वो कर रही है, मिलाना जुलाना हो, पिलाना पिलाना हो,
चाहे वॉशरूम हो, कुछ भी, मतलब सब कुछ उन्हें करना है। और उसके बाद वो कोमा में चले गए, उसके बाद कोमा में चले गए। अगर हम उसके जीवन को देखें तो हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। वो लेटी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जीवित हैं, और जीवित होने के बाद भी परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हमारा कोई क्या हो गया? नहीं, आपको क्या शांत हो गए। हाँ बच्चा, वचन सुनना है। वचन क्या है? क्या सुनना है? इसको पानी चाहिए। हम जो छोटे बच्चे होते हैं, चलो छोटे बच्चों को समझ में आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि खेलने के लिए ज़्यादा रहते हैं बच्चे ना, ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या है, फिर भी बैठना सीखना है ना। मुझे पता है हम भी छोटे थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता 13 साल का था जब से मैं चर्च में बैठते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, नाइट प्रेयर के अंदर भी हम बैठे रहते थे, आँख खोल के बैठे रहते थे। क्यों? पास्टर के डर से नहीं, परमेश्वर के डर से। जो परमेश्वर हमारा जो सृष्टि करता है वो हमें देख रहा है। यहाँ लिखा है वो इत्र लेकर आई, किस लिए? कि सुगंधित करने के लिए। लेकिन उसने आके देखा, वो जब यीशु मसीह को देखा कि वो है ही नहीं कब्र पर। भाई बता रहे हैं, लिखा है, जब हमने पढ़ा अभी कि और 16 का 8 में लिखा है, और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। याद रखिएगा, जब हमारे सामने ऐसा हो जाता है तो हम क्या होता है, ऊपर डरे जाते हैं। लेकिन मांग क्या रहे थे वो, कि हमारा कब्र का पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर हटा दिया किसने? उस स्वर्गदूत ने, उस परमेश्वर ने भेजा कि जाओ पत्थर को हटाओ, क्योंकि यीशु मसीह को भी क्या था? निकलना। परमेश्वर के लिए हम जीवित रहते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम जिंदा रहते हैं। याद रखेंगे, जब हम अपने कामों के लिए पहले रहते हैं और परमेश्वर के लिए बाद में रहते हैं, तो हमारे काम भी क्या होंगे? पीछे होते चले जाएंगे। मैं किसी को इस चीज़ के लिए जवाब नहीं देता कि आप जॉब छोड़ दो, इतना सीधी सी बात है। लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए। परमेश्वर आपके रास्ते को दे। 10 साल से मैं भी जॉब कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे। ना तो मैंने मंडे वाली जॉब, संडे वाली जॉब ढूंढी है, जो संडे हो। और अगर एक बार आई भी थी तो उसके अंदर उसे कह दिया कि भाई मैं संडे लंच के बाद ही आऊँगा, 2 या 3 दिन तक पहुँचूँगा ऑफिस में, रखना है। तो वो भी मैं सिर्फ एक दिन गया था, उसके अंदर एक ही दिन गया था, उसके ऊपर एक दिन गया था, और अगले दिन से गया नहीं। परमेश्वर ने मेरे रास्ते खोले। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गवाही है, जिंदा गवाही है। जब परमेश्वर जिंदा खुदा के हाथ में छोड़ते हैं, जिसने मृत्यु को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया। याद रखिएगा, हम बहुत बार सोचते जरूर हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे इतने पैसे बच जाएंगे, सोचते हैं बहुत बार, लेकिन वो पैसे बचते नहीं है बहुत बार। क्यों नहीं बचते हैं? क्योंकि हमने किस पर विश्वास किया? धन पर, कि धन हमारा ये काम कर सकता है, धन हमारा ये काम कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता आप लोगों की जॉब छोड़ दो या ऐसा काम कर दो कि नहीं करते चर्चा पे होगा। लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ो कि परमेश्वर मुझे इससे निकालना है। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। याद रखिए, जो कब्र में से क्या है? जिंदा उठ सकता है। जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ सकता है, जो उस क्रूस पर चढ़ने के बावजूद भी लोगों के लिए कह सकता है, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अरे इतना बड़ा अद्भुत परमेश्वर हमारा है, इतना महान परमेश्वर है, और हम किसकी ओर देख रहे हैं? किसकी ओर? धन की ओर। बाइबल बताती है एक इंसान दोनों चीजों की सेवा नहीं कर सकता, या वो धन की करेगा या परमेश्वर की। याद रखिएगा, हमें परमेश्वर की सेवा करेंगे। यदि परमेश्वर की सेवा करेंगे, सुलेमान से सीखते हैं। सुलेमान ने बुद्धि मांगी। हमने परमेश्वर से मांग सकते हैं कि प्रभु तू मुझे ऐसा परिवार दे, ऐसी जॉब दे, मेरे ऐसे बच्चों को ठीक कर, ये कर कि वो तेरे लिए यूज हो। क्या परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, तो फिर सुनाते क्यों नहीं? हम वो तो कहते हैं, प्रभु कहता है कि वो कान लगाकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कि परमेश्वर भेड़ा है क्या?
मुझसे बह रहा है तो क्यों कान लगा के सुन रहा है? चलो बताओ, आप लोग कान लगा के क्यों सुन रहा है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन से लगन से मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें देता, हमारी झोली कभी खाली नहीं छोड़ता, हमारी मनोकामना पूरी होते पे हम खड़े होकर भवन में गवाही देते हैं हमारे परमेश्वर ने हमारी। नहीं, मैं क्वेश्चन मेरा कुछ और था, मैंने कहा वो कान लगा कर क्यों सुनता है? मैंने ये पूछा कान लगा कर क्यों सुनता है? मन लगा के हम अगर प्रार्थना करते हैं, पावन में प्रभु में मगन हो जाते हैं, हाँ, तब वो सुनता है। तो प्रमाण अच्छा, इसलिए कान लगा कर सुनता है। वो आंखें कान तो 24 घंटे परमेश्वर के हमारे आगे पीछे ही है, वो सब वो तो सुनता है, हमेशा सब है, वो देखता है। हमेशा है। लेकिन कान लगा के सुनने का जो मैं मतलब जो मेरा विश्वास है, जो मेरी मानना है कि मैं परमेश्वर क्यों कान लगा के सुन रहा है, तो एक याद रखिएगा, जिससे वो प्रेम रखता है ना, वो चाहता है उसकी हर एक बात को सुने। हालेलुया। आपके बच्चे होते हैं, आपकी बात, एक बच्चे की बात भी निकल जाती है, क्या बोल रहा था बेटा, क्या बोल रहा था, दोबारा पूछते हो ना, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बुरा ना मान जाए। मेरी बेटी, 2 बेटी हैं, एक बेटी से छोटी वाली से बात करता हूँ और बड़ी वाली सुन रही होती है, कुछ बोल रही होती है मुझे, तो मुझे जल्दी से मैं उसको छोड़कर, छोटी है, मैं बच्चा क्या बोल रही थी, मैं घर लगा के मैं क्या बोल रही थी, दोबारा बोल, मैंने सुना नहीं। तो मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमारी एक एक बात को बारीकी से सुनना चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है। यदि परमेश्वर हमसे इस तरह से सुनना चाहता है, याद रखिएगा परमेश्वर प्यारा नहीं है कि वो सुन ना सके। यहाँ हम अंधेरे कमरों के अंदर भी अकेले में छुप के भी कुछ गलत करते हैं, वो भी देखता है, सुनता है आप क्या बोल रहे हैं। आपने मन में बुराई करी, वो बुराई मन की बात को भी समझता है, सुनता है। तो वो क्या हमारी ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सुनेगा नहीं। कान लगाना क्यों जरूरी है उसको? क्योंकि वो प्रेम करता है, वो चाहता है कि आपकी हर एक बात उसके कानों में जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि मैं सब कुछ भूल गया, बेटा तू बता मुझे, तू क्या कह रहा है। मैंने बताया सच में मेरी बेटी, मुझे पता है थोड़ी शरारती है, थोड़ी बुद्धि भी है, लेकिन मैं उससे सच में बहुत प्रेम करता हूँ। और इसलिए मुझे पकड़ के गले में लगाता हूँ कि भाई क्या हो बच्चा बोल, मुझे गुस्सा आता है, मैं उसकी बात काट दूँ तो उसी की सुन लो, उसी को देख लो, ऐसा होता है, ऐसा करती है। लेकिन हम क्या करते हैं फिर, माँ बाप क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं, खींचते हैं, क्या बात करते हैं, बता, ऐसा करते हैं ना, क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। अगर गुस्सा, अगर हमें भी प्रेम नहीं होगा, क्या बोलेंगे, बैठे जब गुस्सा होगा पीछे बैठ, चल थोड़ा जाके बैठ जा, ऐसा करेंगे, तुम्हारा मन दीजिए मुझे इधर आगे। प्रेम करते हैं इसलिए हम उसे खींचते हैं, सुनते हैं, उसकी बातों को ध्यान लगाते हैं कि क्या बच्चा क्या चाहिए। हमारी जो औकात नहीं होती हम उसको भी देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। क्यों? गुस्सा है हमें इसलिए देते हैं, प्यार है ना इसलिए तो देते हैं। हिंदी को जैसे समझ में आया, प्यार करते हैं ना, आपको भी पता है मेरे भाई अच्छे हैं, बड़े, वो जिस तरह बोलते हैं पता है, मना नहीं। तो आपका प्रेम तो ऐसे ही होता है। वो बात अलग है, बाप पूरे दिन बाहर रहता है, जॉब करते हुए आता है, उसके बाद उसे घर में आके कुछ समय मिलता है बच्चों के साथ में, लेकिन प्रेम तो वो भी करता है ना। आइए अभी क्वेश्चन और देखेंगे, हम आएंगे लूका में, लूका 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 यीशु से लूका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय और उसका 36 पर 36 37 ये बातें कह ही रहे थे, कह ही रहे ये कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हम किसी भूत को देख रहे हैं। 38 में लिखता है, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं?
हम सब जानते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उनसे भी कहा था चेलों से कि हाँ ऐसा ऐसा होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और यहाँ पर जब यीशु मसीह क्या कह रहा है, उन्हें शांति मिले। परमेश्वर हमें क्या देने आया? शांति, आनंद। हम शांति क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि हमारे पास मन ही शांत रहता है हमेशा। यीशु मसीह यहाँ पर भी आने के बाद क्या कह रहा है चेलों को दिखने के बाद, तुम्हें शांति मिले। और चेले क्या हो गए हैं? घबरा गए हैं, डर गए, और वो भूत तो नहीं आ गया। अगर कोई आज मरा हुआ तो दिख जाता है हमें, क्या होता है हमारे पास? अरे भूत है भाई, भूत है, आत्मा ये है। और यहाँ पर तो यीशु मसीह पहले कह दिया था कि मैं तुम्हें तीसरे दिन जी उठूंगा। और यहाँ पर भी लोग क्या डर गए हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हें क्या मिले? पैसा, शांति, पैसा मिले, घर बंगला गाड़ी दौलत सब मिलेगा तुम्हें, लेकिन शांति ना मिले तो याद रखिएगा सब कुछ बेकार है। अगर आपके पास नोटों की गड्डी रखी हो और डॉक्टर कह दे देखो आप इसमें से कुछ नहीं खा सकते, एक रोटी भी नहीं खा सकते, ये वाला भी अगर आप खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है? खाने को सूंघना है। तो कैसा लगेगा? मरेगा नहीं ना। और अगर चलो कहता है एक रोटी खानी है आपको, आधी रोटी खानी है, उससे ज़्यादा कुछ खाना ही नहीं पूरे दिन में, तो आपकी वो नोट जो है वो क्या करेंगे? यीशु मसीह जीवित है और वो चाहता है, जैसा यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, वो चाहता है कि हम भी जीवित होकर, वो जीवितों से आराधना चाहता है, वो धन्यवाद चाहता है कि हम उसकी धन्यवाद करें। हर एक भलाई में, हर एक अच्छाई में, हर बुराई में, हर आनंद, हर एक चीज में उसको धन्यवाद करें। चाहे हमारे पास तकलीफ हो, परेशानी हो, खुशी हो, आनंद हो, लेकिन उसको धन्यवाद करना ना छोड़े। ये एक जीवित इंसान की पहचान है। क्या मरा हुआ इंसान उठकर पानी भर सकता है क्या? ये मोटर चला दे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मुर्दा कोई ऐसा है कि कोई बोले कि जब बेटा स्कूल से लिया उसको जाकर स्कूल से लेके आ सकता है? बच्चों को जब मरा हुआ ये कर नहीं सकता, तो हम यदि हमारे भी मरे से रहेंगे, हमारा जीवन मरा सा रहेगा, हमारे अंदर कोई खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, तो क्या हम परमेश्वर को आनंद कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं? कर सकते हैं आनंदित? तो फिर जीवित होना जरूरी है ना। जब जीवित रहेंगे तभी तो उसे आनंदित कर सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने मेरे लिए ये कार्य किया है। हालेलुया। जब उसे धन्यवाद देना नहीं सीखेंगे तो उसे आनंदित कैसे करेंगे? सिर्फ आप अगर उठते हैं, वैसे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमें जरूरत पड़ी हो दिक्कत आ गई, परेशानी अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, क्या करूँ मैं? तो वो बाइबल रखी हुई, जल्दी बाइबल उठाओ से, बाइबल चलो पढ़े, अब तो मुझे ये दे दे। अरे भाई बस मांगने के टाइम पे आ रहा है तो बाइबल उठानी है, ऐसा कुछ याद करेगा। वैसा तुम्हारी बाइबल के ऊपर हमारी में कि कोई छूना ले उसे। जब खुश थे आप, आनंदित थे आप, हर चीज में सब कुछ फलवंतित थे, तब तो आपको याद आया नहीं परमेश्वर को धन्यवाद करना, ना उससे प्रार्थना करना लोगों के लिए। जरूरी थोड़ी ना कि हम अपने लिए प्रार्थना करें। जो लोग भटके हो उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, गली मोहल्ले के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता हमसे? जब वो भी तो चाहता है कि हमसे खुशबू निकले। वो तीनों स्त्रियां क्या लेके निकली है? सुगंध द्रव्य, ये सुगंध हो जाए। लेकिन हमारे जीवन में तो सुगंध है ही नहीं, हमारे जीवनों में तो खुशबू ही नहीं है। कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं गए तो उनका आना ना आना बराबर है, क्या फायदा है? मेहमान नवाजी में आजकल के लोग तो शराब पीते हैं, जब तक मेहमान नवाजी नहीं होती है ना। अब क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, कहीं मैं शादी में गया, गलती से उसने, वैसे वो मुझसे पूछते नहीं, पता ही नहीं पीता कभी, लेकिन गलती से पता नहीं क्या हुआ, उतने ज़्यादा पी रखी थी शायद, तो इसलिए नशे में मुझसे पूछ लिया। लोगों ने किया भाई क्यों हम तीनों थे, मतलब तीनों जो साधु में मेरे तीनों, दो वो और मैं, 3 थे। उन्हें लगा शायद कोई ना कोई लेता हो, शायद मतलब कि शायद ले ले गलती से, शायद हमारे सामने ना पीता हो, ऐसा होता है ना बहुत बार, सोचता है इंसान के नहीं पीता हो, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग आज और जिन जो उनके जवाई हैं वो सब पीने वाले हैं, वो सब पीते हैं। उनके सामने अगर परमेश्वर और शैतान की बात कर ले तो उनको ऐसा लगता है कि क्या अलग सी बातें कह दी, अनोखी बातें कह दी।
याद रखिएगा, मतलब ये नहीं कह रहा मैं सारे रिश्तेदार मेरे पीने वाले हैं, कुछ दूर दूर के भी ऐसे हैं मुझसे, लेकिन मैंने देखा है लोगों को कि आप उनके सामने चाहे सोने की चैन बना दो उन्हें, चाहे उनको घड़िया बना दो बढ़िया बढ़िया महंगी, कुछ भी दे दो, खाने पीने को कितना ही महंगा खिला दो, लेकिन लास्ट में उन्हें अभी एक पिलाया नहीं अगर तुमने, तो क्या हो गया तुम्हारा सब कुछ वेस्ट हो गया। अरे कोई भी इज्जत नहीं करता हमारे यहाँ। अरे भाई शराब पी के नाली में गिरना है तो यहाँ पे क्यों पीने आया है, वहीं पे पी लेता, क्यों पैसा खराब करने आएगा। याद रखिएगा, जब तक हमारे जीवन से खुशबू नहीं आएगी, लोग खुश होने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा, बाइबल बताती है मदिरा पीने वाला क्या करता है, हुल्लड़ मचाता है। शराब पीकर इंसान झगड़े करता है, लड़ाई झगड़े करेगा, गिरेगा, इधर गिरेगा, इससे लड़ेगा, उससे लड़ेगा, अपने घर को छोड़ के दूसरे वालों से लड़ देगा। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर काबू नहीं है। उसमें खुशबू आ रही है क्या? पीने का खुशबू आती है क्या? ऐसा तो खुशबू नहीं आती। मेरे ऑफिस में एक बंदा था जो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ऐसा आता था जैसे वही पी के आया शराब। हम उससे बोलता था सुबह सुबह जूस पी लिया क्या? बोलता है नहीं बोलना चाहिए। मैं भाई बड़ा था, मुझे 50-55 साल के इसलिए, लेकिन उनका शुरू सुबह इससे शुरू होती है और अंत भी उसी से होता है। इतनी बार समझाया लेकिन लोग समझते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन चाहता है, कहता है, यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का जी उठना इस चीज का कारण नहीं है किसी वो उसे आया मारा गया गाला गया किसी ने उठा, उससे कुछ करना था। उसे इसलिए आया कि हम शांति को पाए जो अशांत है हमारे जीवन में, कि कैसे होंगे। हमारे मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लगा रहता है ना, मुझे जो मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी क्या चीज़ है, उनके माइंड में चीज चलती है, ये चीज कैसे होगी, किराया जाना है कैसे होगा, बच्चों की शादी करनी है कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई करनी है कैसे होगा। कैसे को रहता है कि होगा कैसे। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि परमेश्वर तेरे हाथ में है कि तू करेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर की कोई काम कठिन है क्या? याद रखिएगा, जो समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, जो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठ सकता है, याद रखिएगा उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मरकर जी उठा हो, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। और हम भी क्या है, आज तक जीवित होने चाहिए। हमारी जो सोच है वो जीवित होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब हम अपने आप काम करना लगेंगे, अपने आप सोचेंगे कि हम कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन का मेरा खुद एक्सपीरियंस है। जब हम सोचते हैं ना कि हम ही करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर का आदमी छोड़ देते हैं, परमेश्वर तू करेगा, तो फिर वो क्या होता है, होता है। हालेलुया। क्योंकि जो बनाने वाला पृथ्वी का है, सृष्टि का है, यदि वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? याद रखिए, घर में पाइपलाइन होती है पानी की, जिस प्लम्बर ने डाली होती है, अब उसी प्लम्बर को जाकर बोलते हैं, अरे भाई आज यार इसमें दिक्कत हो रही है पानी की, मैंने पानी नहीं आ रहा, चेक करिए उसको। उसे पता है कहाँ पर पाइप डाला था मैंने, कहाँ से क्या कर जा रहा है। वो नक्शा दिया था ना मैंने तुम्हें, नक्शा दोगे बनाया। परमेश्वर के हाथ में नक्शा है हमारा, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। बाइबल कहता है सारी वस्तुएं उसने भली वस्तुएं पहले से रख दी है हमारे लिए। पहले से यदि रख दी है तो क्या करना उसको, सिर्फ लेना है ना। लेंगे कैसे? जब उसके हाथों में छोड़ेंगे, परमेश्वर तू मुझे चला और अपनी राह पर लेकर चल। हालेलुया। जब मिस्र से इजरायली लोग निकले तो क्या कहा, कनान देश में जाना है। लेकिन लोग क्या है, अपनी सोच से चलने लगे, अरे तुम्हें मरने के लिए लिया है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर खाने को नहीं, ये नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो उसने मिस्र के अंदर इतने अद्भुत काम दिखाए हैं, जब वो कर सकता है तो यहाँ पर भी वो कर सकता है। यदि वो शांति से, जो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले, यदि वो शांति से चल रहे होते हैं तो परमेश्वर उन्हें कनान देश में ले गया। लेकिन उनके बुड़बुड़ाने से, उनके लड़ने से, झगड़ने से वो वहीं के वहीं रह गए। वो उस कनान देश से नहीं पहुँच पाए। याद रखिए, आज हमें उस कनान देश में जाना है, स्वर्ग में। यदि हम आज इस दुनिया में बुड़बुड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, बस परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और
परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, परमेश्वर के हाथों में नहीं छोड़ेंगे, तो याद रखिएगा हम भी यही रह जाएंगे। इधर सी बात है, यदि उसके साथ चलना है तो उससे बोलना पड़ेगा आपको कि परमेश्वर क्यों मुझे चला। अगर माँ बाप जा रहे हैं बच्चों को लेकर, तो बच्चा जब तक माँ बाप की उंगली नहीं पकड़ेगा तब तक वो साथ नहीं चल सकता। बच्चा उंगली छोड़ देता है तो फिर क्या होता है, बहुत बार फिर कहाँ जाते हैं, बहुत बार पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आसपास की गली मोहल्ले में जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं पर्चे छपवाने, कि बच्चा खो गया है। ऐसे ही होता है ना, तो बच्चा खो गया तो इसका मतलब हम भी खो गए हैं यदि अगर हम परमेश्वर की उंगली को नहीं पकड़ते। लाभ वचन देखेंगे, यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना उसका यूहन्ना 20 अध्याय, और ये यूहन्ना 20 अध्याय और उसका मैं आपके लिए आपको करता हूँ, पढ़िए 26 पद से लेकर 29 पद तक। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे, विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों पर प्रकट हुआ, लेकिन चेलों में से ना एक चेला गया था उस टाइम पर। क्या नाम उसका? थोमा। लिखा है 5:24 पद में, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब वो चेलों पर प्रकट हुआ तो थोमा उस जगह पर नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह आया दोबारा तो उसने क्या कहा, थोमा इधर आ, क्या कर, पंजरों में उंगली डाल कर देखो, क्योंकि थोमा कहता है जब तक मैं उसके पंजरों में उंगली डाल के ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूं। और यीशु मसीह ने कहा तू आ और ये काम कर और क्या हो, विश्वासी हो जा। अब विश्वासी में तो आज हम भी कैसे हैं, हम अविश्वास में रहते हैं। यीशु मसीह तो है, बहुत लोग सोचते हैं अरे पता नहीं सच में कोई है भी या नहीं है, या हम सिर्फ चले जा रहे हैं। यीशु मसीह सुनता तो है नहीं हमारी, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन सुन के राजी नहीं कोई, होता है ना। वो थोमा जो 12 चेलों में से था और वो किसके साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ रहता था। उसके साथ रहने के बावजूद भी क्या है, उसका विश्वास इस तरह से दिख रहा है हमें कि वो कह रहा है मैं पंजर में हाथ डालूंगा तब विश्वास करूंगा। हम तो यीशु मसीह के साथ रहेगी नहीं। इसलिए वचन कह रहा है कि धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। याद रखिएगा, हम विश्वास पे चल रहे हैं, उस यीशु मसीह के विश्वास पर यीशु मसीह हमारे मारा गया, डाला गया और तीसरे दिन जी उठा। आज दुनिया में सब जगह पर ईस्टर के नाम से जानते हैं, हम रिजर्वेशन डे कहते हैं, है ना, पुनरुत्थान का दिन। यीशु मसीह फिर जी उठा, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। याद रखिएगा, आज सिर्फ खुशी बाहर की नहीं होनी चाहिए, खुशी कहाँ की होनी चाहिए, अंदर की। आज हम पहन ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे अच्छे कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर से अगर बदले नहीं तो उसका फायदा है क्या। बाहर से तो हमने पिल्लर विल्लर, अंदर तो पिल्लर लगवाए नहीं, लेकिन बाहर से लुक दे दी है पिल्लर की, हाँ पिल्लर आएंगे। तो जब भूकंप आएगा तो वो क्या उस पिल्लर की तरह उसे सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। लुक तो दे दिया मैंने, ये पिल्लर लगे हुए, ईंटें लगा देता इस जगह पर, और ईंटें थोड़ा शो तो होता है, हाँ पिल्लर है जी, लेकिन जब भूकंप आता तो वो हिल जाता। तो बाहर की सजावट जरूरी नहीं है, अंदर की सजावट जरूरी है। यीशु मसीह हमें बाहर से नहीं देखता, अंदर से देखता। याद रखिएगा, बाइबल बताती है कि हमारा जो सजना संवरना है बाहर के रूप पर नहीं होना चाहिए, नहीं अंदर से, आत्मा से सजना चाहिए, आत्मा से सजना चाहिए। यदि आज हम आत्मा से नहीं सजते तो इसका मतलब ये है कि हम कमजोर हैं। याद रखिएगा, आत्मा को देख के वो लोग डर जाते हैं। वो प्रेत किसी में आया तो देखा है बहुत लोगों ने, तो लोग डर जाते हैं, मुझे ना अरे मुझ में ना घुस जाए, घुसेगा तो जरूर, क्योंकि तुमने खाया है इस बात को कि मुझ में ना घुस जाए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है इस चीज़ का कि वो मुझ में नहीं घुस सकता।
आपको विश्वास इस चीज का है कि मुझ में न घुस जाए, तो वो क्या करेगा? चलो भाई इसी के पास चलते हैं, ये कह रहा है मुझ में न घुस जाए। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास जो है कमजोर है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए जीवित हो चुका है, और वो हमारे जीवन में भी जीवित होना चाहिए। हमारे शब्द जो है जीवित होने चाहिए। हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए, बच्चों को बोल देते हैं मर जा पड़े को यहाँ से, द्वारा में दिख जाइए, मुझसे को बोल देते हैं, मुझसे आगे बोल देते हैं मर जा, तू किसी लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं? जीवित वाले। याद रखें, हमारे जो शब्द है वो जीवित है। परमेश्वर ने अपने श्वास को हमें फूका है, और श्वास हमें फूका है तो इसका मतलब ये जो शब्द हमारे हैं उस शब्द में क्या है? जान है। जो हम बोलते हैं वही बोलते हैं। याद रखिए, हम बार बार कहेंगे कि हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, हमारा ये हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत होती रहेगी। लेकिन जब हम इस चीज़ को बोलने लगेंगे, जैसे मैंने पिछले समय कहा आप लोगों को कि 2 महीने तक आप प्रॉपर आप चलेंगे, प्रॉपर संडे हमेशा परमेश्वर चर्च को अटेंड करो, टाइम पर, बे टाइम नहीं कर, टाइम पर कह रहा हूँ, लेकिन टाइम पर आए और देखे करके 2 महीने। अब मैं 2 महीने इस बात के लिए भी कहता हूँ आपको, साथ में आप शब्दों को बोलना सीखें कि परमेश्वर तू तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ, तू कर, मैं सौंप रही हूँ, तू कर, तेरे हाथ में कर। तो क्या होगा? आप उस चीज़ को देखेंगे, बदलाव देखेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, क्योंकि वचन क्या होता है, जो हम बोलते हैं वही हम बोलते हैं। और फिर जब बोएंगे और फिर वो उगेगा तो कौन काटेगा? मैं काटने आऊँगा? जब बोया आपने तो आप ही काटोगे। तो इसलिए हमारा फर्ज है, हम विश्वास के साथ जैसा वो जीवित है वैसे ही हम भी जीवित बने, और परमेश्वर के नाम को हमेशा महिमा देते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, ताकि वो आनंद में हो और हम भी उसके आनंद में बने रहें। हालेलुया। आए परमेश्वर का वचन पढ़ जाने, सुन जाने बहुत आशीष हो। हमें परमेश्वर को बहुत आशीष